आज का जो विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम एनर्जी मैटर इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी जब फोटॉन जब मटेरियल मैटर पे पड़ती है तो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस मैटर में थॉट एक्सप्रेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आते हैं। तो पहला जो स्टिमुलस है वो है गामा फोटॉन। पहला जो स्टिमुलस है गामा फोटॉन। तो गामा फोटॉन जब मैटर से इंटरेक्ट करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकालता है, उसको कहते हैं पेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे जब मैटर पे फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और लो फ्रिक्वेंसी का फोटॉन, इसे कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। और तीसरा जो है विजिबल लाइट हाई फ्रिक्वेंसी की जब मैटर पे पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ट्रांसफॉर्मेशन, आई का जन्म होता है, करंट निकलती है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पेयर प्रोटेक्शन, क्रॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीनों में जो कॉमन है वो तीनों में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक में इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन निकलता है, एक में इलेक्ट्रॉन के साथ लो फ्रिक्वेंसी फोटॉन निकलता है, और एक में इलेक्ट्रॉन के साथ करंट बनती है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना कहते हैं। तो तीनों जो है ये अलग अलग थॉट से होता है। तीनों जो हैं फिनोमेना अलग अलग थॉट से हो रहे हैं। अलग अलग थॉट जो है वो एटम के अंदर एक्सप्रेस होता है। तो वो थॉट जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस है। अगर स्टिमुलस गामा फोटॉन है तो पेयर प्रोटेक्शन है, स्टिमुलस एक्सरे है तो वो क्रॉम्पटन इफेक्ट है, और स्टिमुलस अगर विजिबल लाइट का हाई फ्रिक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइन ट्यूनिंग है, ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। और गॉड पार्टिकल थॉट से काम करते हैं, तो ये बताता है कि एटम डिवाइन है और फोटॉन भी डिवाइन है। फोटॉन जो है माइंड से काम कर रहा है। तो जब गामा फोटॉन मैटर पे पड़ता है तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में। ये गलत एजम्पशन है। गामा फोटॉन इज ए स्टिमुलस एंड इट इज ए बोसॉन, और वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का बना है, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये फर्मियन है और ये दो गॉड पार्टिकल के बने हैं। तो ये इंटरेक्शन थॉट से डिजाइन किया गया है। तो जब गामा फोटॉन मैटर पे पड़ता है और एडजॉर्ब होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो मैसेज न्यूक्लियस में जाती है और न्यूक्लियस से थॉट एक्सप्रेस होता है। तो जो क्वार्क है, क्वार्क का स्टफ है, एनर्जाइज ग्रेप्टॉन एंड हिग बोसॉन, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में और ये बाहर इजेक्ट आउट हो जाते हैं। इसको कहते हैं पेयर प्रोटेक्शन।
इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट में जब एक्सरे इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब होता है फोटॉन, तो मैसेज एटम में जाती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, थॉट एक्सप्रेस होता है इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का। और साथ में जो एक्सरे हाई फ्रिक्वेंसी की आई थी वो लो फ्रिक्वेंसी का फोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है और वो भी रेडिएट करती है। इसको कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। तीसरे में जब विजिबल लाइट की हाई फ्रिक्वेंसी मटेरियल पे पड़ती है तो 4 थॉट एक्सप्रेस होते हैं। पहला, इंस्टेंट थॉट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। दूसरा, हाई इंटेंसिटी होने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तभी इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट होंगे। और चौथा जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी का अगर विजिबल लाइट है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और पांचवा थॉट है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो एनर्जी मटेरियल पे पड़ती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक में वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, और करंट जो बनती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो करंट का जन्म होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और करंट का जन्म होता है। करंट की ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होती है। तो लाइट एनर्जी दो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती है तो एम्पियर मीटर ज़्यादा एनर्जी शो करता है। जब इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी की बढ़ती है तो एम्पियर मीटर इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एम्पियर मीटर में इलेक्ट्रिकल करंट की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो तीनों इफेक्ट माइंड से डिज़ाइन होते हैं। तीनों इफेक्ट जो हैं वो माइंड से डिज़ाइन होते हैं। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट जो पेयर प्रोटेक्शन में गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन पे एब्जॉर्ब होता है, मैसेज न्यूक्लियस में जाती है, और पेयर प्रोटेक्शन न्यूक्लियस में होता है जो बाहर आते हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे इलेक्ट्रॉन पे एब्जॉर्ब होता है, मैसेज न्यूक्लियस में जाती है। तो इलेक्ट्रॉन पे में जब मैसेज आती है तो इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलता है और लो फ्रिक्वेंसी का फोटॉन एक बाहर निकलता है। तीसरे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जब हाई फ्रिक्वेंसी की विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन पे एब्जॉर्ब होती है तो मैसेज अंदर जाती है जिसमें 5 थॉट एक्सप्रेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी और करंट का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बनती है और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाती है। तो ये सब माइंड से हो रहा है, और ये माइंड की जो फाइन ट्यूनिंग है ये हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। तो हमने ये सीखा कि स्टिमुलस अगर
एनर्जी स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है, एनर्जी स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है, उससे इफेक्ट डिज़ाइन होता है। तो गामा फोटोन की एनर्जी बहुत हाई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गामा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिससे पेयर प्रोटेक्शन का फिनोमेना डिज़ाइन होता है। एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्सरे की जो स्ट्रेंथ है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिससे कि क्रॉम्पटन इफेक्ट माइंड से डिज़ाइन होता है। क्रॉम्पटन इफेक्ट पे थॉट एक्सप्रेस होते हैं। और जो विजिबल लाइट की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिज़ाइन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोन डिवाइन पार्टिकल है, डिवाइन है, और वो डिफरेंट स्टिमुलस में डिफरेंट इफेक्ट पैदा करता है। तो पेयर प्रोटेक्शन का स्टिमुलस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्रॉम्पटन इफेक्ट का स्टिमुलस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फोटो इलेक्ट्रिक का स्टिमुलस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंटेंट ऑफ द फोटोन, इफेक्ट जो है वो नए थॉट एक्सप्रेस होते हैं एटम में, और नए नए इफेक्ट पैदा होते हैं। इसे कहते हैं एनर्जी मैटर इंटरेक्शन। एनर्जी मैटर इंटरेक्शन थॉट से, डिवाइन मैकेनिक्स से डिज़ाइन होता है। और ये थॉट जो है फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ने करी है, हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने फाइन ट्यूनिंग करी है, जिससे कि तीन इफेक्ट जो है वो बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेयर प्रोटेक्शन है, पेयर प्रोटेक्शन में एनर्जी मास में नहीं बदलती, पेयर प्रोटेक्शन में एनर्जी मास में नहीं बदलती, क्योंकि एनर्जी जो है वो बोसॉन है और पेयर प्रोटेक्शन फर्मियन है। दोनों के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अलग अलग है। जो गामा है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, यन, ये एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये फर्मियन है, ये दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। तो E=mc² एक गलत हाइपोथेसिस है, गलत इक्वेशन है और रॉन्ग कंसेप्ट है। ये जो फॉर्मेशन है पेयर प्रोटेक्शन में, ये माइंड से पैदा हो रहा है, और वो माइंड जो है गामा रे द्वारा ट्रिगर होता है। जब गामा रे मटेरियल पे पड़ते हैं तो वो माइंड ट्रिगर होता है, और वो माइंड जो है एक इलेक्ट्रॉन बनाता है क्वार्क्स में से। क्वार्क के अंदर इनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग्स बोसॉन का स्टफ है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। तो ये मेटलाइजेशन का फिनोमेना नहीं, इसमें एनर्जी मास में नहीं बदल रही है, इसमें एनर्जी स्टिमुलस है पेयर प्रोटेक्शन के लिए, माइंड को ट्रिगर करती है। तो माइंड के बारे में जानिए, एटॉमिक जेनेटिक्स के बारे में जानिए, गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, कैसे माइंड जो है एग्जिबिट करता है डिफरेंट इफेक्ट पैदा करने में। दूसरा है क्रॉम्पटन इफेक्ट, उसके अंदर एनर्जी स्टिमुलस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। एक्सरे जो ग्रेफाइट पे पड़ता है, तो जब ग्रेफाइट पे वो पड़ता है एक्सरे,
तो मैसेज न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस से थॉट एक्सप्रेस होते हैं। एक थॉट होता है एक्सप्रेस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का। तो ये बिलियर्ड बॉल की तरह फिनोमेना नहीं है कि बिलियर्ड बॉल की तरह फोटोन आया, उसने टक्कर मारी और वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसा नहीं है। उसमें जो है मैसेज न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस से थॉट एक्सप्रेस होता है, वो थॉट जो होता है इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन में जो एनर्जी खर्च होती है वो एक्सरे की एनर्जी खर्च होती है। कुछ आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी लग जाती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बनाती है। तो जो बची एनर्जी है वो लो फ्रिक्वेंसी फोटोन बचता है और वो भी बाहर निकल जाता है। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट में हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे आता है स्टिमुलस, और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन निकाल के लो फ्रिक्वेंसी फोटोन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये सब माइंड से हो रहा है, ये सब माइंड से हो रहा है, और ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ने डिज़ाइन करी है। फिर तीसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो है जो स्टिमुलस है वो विजिबल लाइट का स्टिमुलस है। तो विजुअल लाइट की जो हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ विजुअल लाइट है, जब वो मटेरियल पे पड़ती है तो 5 थॉट एक्सप्रेस होते हैं। पहला थॉट एक्सप्रेस होता है इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन इमिशन का। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी अगर हाई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं। तीसरा जो है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, अन्यथा नहीं छोड़ेगा। तो रेड लाइट डालने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और ये माइंड से तय होता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन सी फ्रिक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चौथा जो है वो है, अगर फ्रिक्वेंसी और हाई वाली लाइट डाली जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फोटोन आया है उसका बहुत सा हिस्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बहुत सा हिस्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सर्कुलेट करती है, और एम्पियर मीटर में ज़्यादा एम्पियर शो होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाते हैं, जो कि बहुत ही स्लो वेलोसिटी है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो बहुत ही स्लो है, कुछ मीटर पर सेकंड है। जबकि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट है दैट इज एनर्जी, नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये उस गैप को पूरा कर देते हैं जो कि एनोड और कैथोड के बीच में होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर एनर्जी जम करके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, जस्ट उल्टा, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर
जो मेन चीज़ है कि कैसे विजिबल लाइट, फोटॉन एक तो इलेक्ट्रॉन निकालता है और दूसरा करंट बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फिनोमेना माइंड से हो रहा है, ये फिनोमेना माइंड से हो रहा है। तो हमने देखा कि 3 एनर्जी मैटर इंटरेक्शन है। मटेरियल से इंटरेक्ट कर रहा है, और तीनों में मटेरियल का जो एक्सप्रेशन है, थॉट का एक्सप्रेशन, वो डिफरेंट है। तीनों में मटेरियल का थॉट का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, और ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस फोटॉन के रूप में है, वो स्टिमुलस फोटॉन के रूप में। तो पहले में पेयर प्रोडक्शन में वो स्टिमुलस गामा फोटॉन के रूप में, क्रॉम्पटन इफेक्ट में वो स्टिमुलस एक्सरे फोटॉन के रूप में, और फोटो इलेक्ट्रिक में वो स्टिमुलस विजिबल लाइट की हाई फ्रिक्वेंसी के रूप में है। तो मटेरियल कोई भी हो, थॉट एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस होता है। तो जैसा स्टिमुलस आएगा वैसा उसमें थॉट एक्सप्रेस होगा, तो वो कोई भी फिनोमेना पैदा कर सकता है। पेयर प्रोडक्शन, क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तीनों जो इफेक्ट हैं ये माइंड से ट्रिगर होते हैं। तो माइंड जो है ये गॉड पार्टिकल में पाया जाता है। तो गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, माइंड के बारे में जानिए, और कैसे ये इफ़ेक्ट पैदा हो रहे हैं ये जानिए, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। तो हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स को जानिए। तो जो फिजिक्स है वो अब डिवाइन फिजिक्स है, डिवाइन फिजिक्स है, माइंड की फिजिक्स आ गई है, और हर चीज़ माइंड से एक्सप्लेन करिए। अगर आपने ये तीनों फिनोमेना माइंड से एक्सप्लेन नहीं किए तो आप जिस चीज़ से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो गलत हाइपोथेसिस है। तो पेयर प्रोडक्शन में जो आप E=mc² से एक्सप्लेन करते हैं ये गलत हाइपोथेसिस है। पेयर प्रोडक्शन में जो E=mc² से एक्सप्लेन करते हैं कि मेटलाइजेशन हो रहा है, ये गलत थ्योरी है। इसी तरह क्रॉम्पटन इफेक्ट में जो आप मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन करते हैं वो भी गलत हाइपोथेसिस है। सब माइंड से एक्सप्लेन करिए। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी माइंड से एक्सप्लेन करिए, तो आपको पता चलेगा कि थॉट जो है वो किस तरह डिफरेंट स्टिमुलस से डिफरेंट थॉट एक्सप्रेस होते हैं और डिफरेंट इफेक्ट आते हैं। तो गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। तो कोई भी इफेक्ट जो आ रहा है वो थॉट से पैदा होता है, और वो थॉट कंडीशन थॉट होता है जो कि डिफरेंट स्टिमुलस से ट्रिगर होता है। ये कंडीशन थॉट्स हैं जो डिफरेंट स्टिमुलस से ट्रिगर हो रहे हैं। तो पेयर प्रोडक्शन में गामा फोटॉन स्टिमुलस है, क्रॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे फोटॉन की एनर्जी स्टिमुलस है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में विजिबल लाइट की जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो स्टिमुलस है, जो मटेरियल से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तीनों में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन पेयर प्रोडक्शन में पॉजिट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्रॉम्पटन इफेक्ट में लो फ्रिक्वेंसी फोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है,
और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ फोटोन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये तीनों का जो डिफरेंस है ये थॉट से, तीनों का ये डिफरेंस थॉट से, तीनों का थॉट एक्सप्रेशन अलग अलग है। अलग अलग थॉट एक्सप्रेशन न्यूक्लियस में होता है। जब वो थॉट बाहर आता है तो इफेक्ट डिज़ाइन होता है, और ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। ये फाइन ट्यूनिंग तो हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जानिए, नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स जानिए, गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, माइंड के बारे में जानिए। जब यूनिवर्स नहीं था तो टैक्यॉन के फॉर्म में गॉड पार्टिकल थे, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम था माइंड के रूप में, ये क्वांटम इंटेंगल से बात करते थे और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था। तो कैसे प्रोग्रामिंग ऑफ द यूनिवर्स हुई, कैसे क्रिएशन की प्रोग्रामिंग हुई है, माइंड से हुई, माइंड से। तो माइंड के बारे में जानिए, एटॉमिक जेनेटिक्स के बारे में जानिए, ये नई साइंस है। तो आप देखेंगे कि कैसे माइंड जो है वो फिनोमेना ट्रिगर करता है और कैसे इफ़ेक्ट बनता है। इफ़ेक्ट जो है वो माइंड से बन रहे हैं, इफ़ेक्ट जो है वो माइंड से बन रहे हैं। तो आज हमने सीखा एनर्जी मैटर इंटरेक्शन विद एग्जाम्पल पेयर प्रोडक्शन, क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। धन्यवाद।